प्रेज़ लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह से हमें और भी एक दिन मिला और भी हम प्रभु के आगमन के निकट आया। आपको मालूम है कि ये मतलब 2020 अभी हमसे निकल जाने के लिए अभी थोड़ा समय रह गया। अब देखिए दिन कितना जल्दी जल्दी भाग रहे। अभी हमेशा हर पवित्र लोग पार कर रहे हैं कि ये साल प्रभु में मेरे जीवन कैसे रहा, मैं कैसा प्रभु के लिए जीवन बिता सका, मैं प्रभु के लिए अलग किया वो लोग है तो मैं प्रभु के लिए कैसा मैं प्रभु का काम में आया। ये सारे बातों को हमें परखना चाहिए, जांचना चाहिए, है ना। पिछले साल में इस साल में कितना अंदर है ना। खास करके इस कोरोना के कारण कितनी प्रकार का वादाएं आया, हमें संगति करने के लिए बहुत बहुत प्रॉब्लम्स आया, है ना। बहुत बहुत वादाएं आया, कई काम करने में, कई जगह पर आने जाने में, चारों तरफ से बहुत मुसीबत आया। तो भी मैं आशा करता हूँ प्रभु का जन अपने को मिला हुआ समय को सही रीति में इस्तेमाल किया होगा, प्रभु के आगमन के प्रति अपना तैयारी में अच्छा उन्नति पाया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। प्रियो, हर एक पवित्र लोग जो भी उद्धार पाए हैं, नया जन्म पाया है, निश्चय बात है उनके अंदर एक जीवित आशा है। उस आशा के साथ वो जीवन बिताता है। आज भी देखो हमारा आत्मिक जीवन की उन्नति दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे है कि नहीं, है ना। ये हमको देखना है, क्योंकि मेरा भी ये सेवा का सबसे बड़ा मतलब उद्देश्य आप लोग मसीह में सिद्ध होना। अभी मुझे हर रोज आप सबसे मिलने का इच्छा था, अभी कम से कम इस रीति में वचन के द्वारा आपसे भेंट करने के लिए प्रभु ने मौका बना कर दिया। शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिल की उस चाहत को प्रभु ने इस रीति में पूरा किया, है ना। जो हर एक लोगों को, है ना, आज इस यूट्यूब के द्वारा वचन सुनने के लिए अच्छा मौका है। प्रियो, यही वचन है जो कि हमें मसीह में सिद्ध करता है। इसको सुनने का मौका, अवसर नष्ट ना करें, समय को बहुमूल्य जाने। प्रियो, ये समय बहुत जल्दी पार हो जाएगा। अभी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अभी 2020 बहुत जल्दी हमसे पार होने वाला है, पर उससे पहले इस साल में हमें जो करना चाहिए वो सारा काम मैंने कैसे किया, प्रभु की दृष्टि में मेरे जीवन कैसा है, ये बातों को थोड़ा परखना बहुत अच्छा रहेगा। तो बहुत खुशी की बात है, आज भी है उस आत्मीय जीवन में हम बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन में बढ़ोतरी कैसे हो रहा है, नया जन्म पाया वो लोग उस आशा के अनुसार कैसा दौड़ता है, उसका बारे में वापस हम देखने जा रहे हैं वचन के द्वारा। आइए आप भी हमारे साथ बाइबल निकालना, है ना। पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय 3 से 5 तक अभी हम पढ़ेंगे। पहला पत्रोस पहला अध्याय 3 से 5। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्बल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। कितना अनोखा बातें हैं, जो प्रभु ने हमें जीवित आशा दिया। नया जन्म पाए हुआ अनेक लोगों को क्या मिला? जीवित आशा मिला है। प्रभु के अनुग्रह से, बहुत बड़ी कृपा से हमें नया जन्म मिला। नया जन्म पाए हुए लोग कितने धन्य लोग हैं। मैं आशा करता हूँ इस मुझे सुनने वालों में बहुत से लोग नया जन्म पाए हुए लोग हैं। प्रियो, नया जन्म पाए हुए लोगों को प्रभु अपनी उस सामर्थ्य में उनको संभालता है, उनके लिए बहुत कुछ तैयार किया है। वो प्राप्त करने के लिए, वो उस दिन के लिए प्रभु इंतजार में है। बहुत बड़ी बात है। आज हमारे जीवन कैसा है? आपका नया जन्म पाने के बाद में वो जीवित आशा के साथ एक आशा भरा जीवन आप बिता पा रहे हैं कि नहीं? प्रभु ने हमें नया जन्म दिया। नया जन्म पाया हुआ सबके लिए प्रभु ने स्वर्ग में बहुत अनोखी बातें, अविनाशी बातें, कभी भी नाश नहीं होने वाला बातें प्रभु ने तैयार करके रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन बातों को प्राप्त करने का अच्छा दर्शन पाना इस छोटा सा जीवन में उसके लिए प्रभु ने मौका दिया है। ये जीवन का मूल्यवान समय कभी भी व्यर्थ ना करे। प्रियो, अनंत काल की बातों को प्राप्त करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में काम कर रहा है। प्रभु हम हर एक पवित्र लोगों के जीवन में काम कर रहा है। प्रभु के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, उद्धार पाया वो उस दिन से। आपको याद होगा फिलिपियों का पत्री पहला अध्याय का 6 वचन में प्रेषित पौलुस कहता है, जिसने तुम में उन भले काम शुरू किया
वो मसीह की दिन तक पूरा करेगा। कैसे पढ़ते हैं? एक अच्छे जिसने तुम में अच्छे काम आरंभ किया है जिसने तुम में अच्छे काम आरंभ किया है, वही यीशु मसीह के दिन तक पूरा देखा करेगा। प्रभु यीशु मसीह की आगमन के दिन तक पूरा करेगा। तो इसका मतलब स्वर्गीय पिता ने हमारे जीवन में वो अच्छे काम शुरू किया है। जब से हमारा नया जन्म हुआ उस दिन से प्रभु हमारे में वो काम करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु आपके जीवन में एक काम कर रहा है। आपने कभी वो बात पर ध्यान किया है? प्रभु किस प्रकार का काम कर रहा है करके आपने जाना? प्रभु जो काम आप में कर रहा है वो काम अच्छा रीति में होने के लिए आपने प्रभु को साथ दिया, क्योंकि प्रभु को हमारे में काम करने के लिए प्रभु को हम साथ देना चाहिए। यदि प्रभु को हम साथ नहीं देगा, प्रभु का वो काम इतना तेजी से नहीं बढ़ेगा। आज बहुत लोगों का आत्मिक उन्नति क्यों नहीं हो रहा है? वो लोग प्रभु को साथ नहीं देता, वो प्रभु की आत्मा से बलवा करता। आज भी कितने लोग कई प्रकार का है ना, अभी तक उनके जीवन में से बहुत से ऐसा जो स्वभाव है वो दूर नहीं हुआ। वो दूर करने के लिए प्रभु काम कर रहा है ना। मैं अभी स्वप्निल के साथ ये बात बांट रहा था। अगर आप सोचिए, अगर हम 4-5 लोग मिलकर के जब प्रार्थना करता है, उस समय में अगर एक का नाम अगर टूट गया, तुरंत क्या बोलेगा? देखा, प्रभु का दास ने मेरा नाम नहीं लिया है, मेरा नाम लेकर प्रार्थना नहीं किया। तुरंत कंप्लेंट करने वाले एक दिल है ना। आपके जीवन में कभी ऐसे हुआ? क्यों है? क्योंकि अभी तक आप मारा नहीं। आपके अंदर आप सोचिए, आपको किसी प्रकार का भी एक कंप्लेंट मन नहीं, तो कंप्लेंट मन, इसका मतलब क्या है ना, हम जैसे मरना चाहिए नहीं मरा। उस बातों को भी जीतने के लिए प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। ऐसे बातों को भी जीतने के लिए, मैं बोलने का मतलब हमारे अंदर ऐसा कोई कुड़कुड़ाहट स्वभाव नहीं होना चाहिए है। हमें हमारे दूसरे के ऊपर दोष लगाने वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी बाधा ना आने देना। हम हर प्रकार हमारे जीवन में ऐसा हर प्रकार के हमारे बुरी स्वभाव से, कई प्रकार की पाप का स्वभाव अभी भी हमारे में है, क्योंकि हम वही शरीर में रहता है ना। इसलिए अगर हम शरीर की बातों पर जाएगा तो जरूर बहुत आराम से धोखा खाएगा। मैं आशा करता हूं आप ऐसे बातों पर धोखा मत खाना प्रियो। हमारे जीवन को स्वर्ग देखते रहता है ना। हर बात में हमें मैं प्रभु को प्रसन्न करके जीऊंगा, ऐसे एक निर्णय चाहिए। कई बार हम लोग निर्णय नहीं लेता। प्रभु की इच्छा क्या है उनमें से बहुत बात हम जानते हैं, तभी भी हमें वो करने के लिए उत्साही नहीं। ऐसे बातों पर हम लोग धोखा खाते हैं। देखिए, आपको मालूम है, मैंने आपको बताया है, प्रभु यीशु मसीह जब हमारा पिता का दिया हुआ उस सेवकाई को पूरा करने के लिए, सेवकाई पूरा करने के लिए क्या किया? अपना मन एक सृष्टि के हाथ के तले बपतिस्मा लिया। उस बपतिस्मा लेकर के उस समय में करीब 30 साल उनका था, प्रभु का उम्र था। उस समय में जब वो बपतिस्मा लेकर के जब बाहर आया, उस समय में आपको मालूम है स्वर्ग से एक वाणी हुआ था। क्या वाणी था आपको याद है? जब मत्ती 3:17 वचन में हम लोग देखते हैं कि वहां पर स्वर्ग से क्या वाणी आया? देखो ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। देखिए, मतलब ये बात का मतलब स्वर्ग गवाही दिया। मैं एक बात आपको बताऊं, उस करीब 30 साल का उम्र तक प्रभु यीशु मसीह के जीवन मतलब पिता परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन था। ये बात स्वर्ग ने अंगीकार किया। प्रियो, आज हमको ये बात को देखना है। मेरे जीवन में आज प्रभु देखता है तो मुझ में प्रभु प्रसन्न है क्या? हमारा ये एक ही मौका, अगर हम प्रभु को प्रसन्न करके जीवन नहीं बिताएगा तो प्रभु को प्रसन्न करना हमारा कर्तव्य है। हर काम में, हर बात में, कोई भी काम करे वो प्रभु का प्रसन्नता का काम करना, वो हमारा कर्तव्य है। उद्धार पाए हुआ हर एक लोग, प्रभु की आत्मा पाए हुआ हर एक लोग आत्मा का अधीन होकर के, आत्मा का अगुवाई में उस स्वर्गीय पिता का इच्छा जान करके उस पर बना रहना हमारा कर्तव्य है। आज हमारी इच्छा क्या है? मैं किसकी इच्छा में? मेरी इच्छा में है, प्रभु की इच्छा में। प्रभु की इच्छा जानने में मैं कहां तक उत्साही है? आपको मालूम है
दोबारा एक बार प्रभु यीशु मसीह की एक गवाही हुआ था। कब हुआ था आपको मालूम है? उसका वही मत्ती 17 अध्याय उसका 4-5 वचन में आप पढ़ना। 4-5 इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारे यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं। देखिए अभी पतरस यहाँ पर बोलता है मैं यहाँ पर 3 मंडप बनाता हूँ। इसलिए एक पतरस के लिए, एक यूहन्ना के लिए, एक याकूब के लिए। क्या क्योंकि वो लोग 3 तो है ना प्रभु के साथ। एक प्रभु तो ऐसे रहेगा, हम तीनों ऐसे ही क्या? नहीं, वो नहीं, वो उधर क्लियर बताता है। हाँ, एक तेरे लिए, एक देखा प्रभु हम लोग बाहर रहेंगे लेकिन एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, हाँ, और एक एलिया के लिए। देखा इसका मतलब वहां पर मोशे और एलिया प्रकट होकर के प्रभु के साथ बातें कर रहा था। ये देख करके अभी पतरस अपने आप को भी भूल गया है। अभी पतरस बोलता है कि प्रभु यहाँ पर रहना कितना अच्छी बात है। चलो अभी हम घर में निधरी रहेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे? तंबू बनाएंगे। किस लिए? एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। देखिए बहुत बड़ा बात है। तब स्वर्ग से एक वाणी हुआ। क्या वाणी हुआ? वो बोल ही रहा था कि एक उजाले बादल ने उन्हें छा लिया। देखो और अभी स्वर्ग से एक तंबू सबके लिए आ गया। आगे, और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। देखा है? इसकी सुनो। अभी वास्तव में ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अभी क्या होगा? अभी वहां पर क्या बातचीत किया होगा? मोशे और एलिया आकर के क्या बातचीत किया होगा? आपको याद है? क्या किया होगा? कुछ तो बात किया ना, बात कर रहा था ना। क्या बात किया? यहां पर वो बात प्रकट नहीं किया, लेकिन लूका का सुसमाचार में वो बात प्रकट किया। आपको लूका 9 अध्याय उसका 30-31 वचन पढ़ना। लूका 9 अध्याय का 30-31। ये महिमा सहित दिखाई दिए, और देखो मूसा और एलिया ये दोनों पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे। देखा वो क्या बातचीत कर रहा था? मरने की, मतलब क्रूस पर मरने की बारे में चर्चा चल रही थी। देखा प्रियो, उसमें प्रभु यीशु मसीह अपने आप को संपूर्ण रीति में मरने के लिए समर्पण किया है। मैं तो मानव जाति का उद्धार के लिए एकदम अब्बा पिता मैं मरने के लिए तैयार हूं। ये बात जब प्रभु यीशु मसीह ने इस चर्चा में फाइनल जब डिसीजन लिया, निर्णय लिया, ये बात के समय में स्वर्ग गवाही दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। देखिए प्रियो, आपको मालूम है कि हमेशा जो स्वर्ग को प्रसन्न होने वाला काम करने के लिए कितना भी दाम चुकाना पड़ेगा, अभी भी हम तैयार रहना। ये छोटा सा जीवन एक ट्रेनिंग पीरियड है। अनंत काल प्रभु के साथ रहने के लिए एक ट्रेनिंग पीरियड है, एक ट्रेनिंग है। हम लोग सब, हमको सबको प्रभु से सीखना है, प्रभु को सीखना है। ये बहुत बड़ी बात है। हमें प्रभु यीशु मसीह से सीखना और यीशु मसीह को सीखना। यीशु मसीह की जैसा जीवन ये दुनिया में था, वो बात का बहुत मौत है ना। एक बात उलाट पाया हुआ लोगों को मैं आपको बताऊं प्रियो, आप देखिए, आप एक एक दिन में जब जीवन बिताता है, आप वास्तव में किसकी इच्छा में जीवन बिताता है? आप तो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु माना है ना। प्रभु माना है तो प्रभु को प्रभुता देना चाहिए, प्रभु की आज्ञा अनुसार जीना चाहिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीना चाहिए। देखिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब था, वो हमेशा अपने आप को इनकार कर पिता का इच्छा को अपने जीवन में निभाने के लिए एक समर्पित जीवन बिताया। ये बहुत बड़ी बात है भैया। हमारे जीवन में आज सवेरे उठने के बाद में आप अपने आप को समर्पण किया, प्रभु मैं मेरा नहीं, मैं तेरा है, और तेरी इच्छा मेरी जीवन में पूरी हो, उसके लिए मैं अपने आप को तेरी हाथ में समर्पण करता हूं। समर्पण किया? भूल गया होगा ना? नहीं प्रियो, आप रोज समर्पण करना। मैंने आपको इससे पहले भी एक क्लास में आपको बताया था, आपको रोज अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करना है। मैं आपको बताऊं, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो शब्द आपको याद होगा, यूहन्ना का सुसमाचार में 6 अध्याय में उसका 38 वचन में यीशु मसीह गवाही देकर कहता है,
क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं हाँ। वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। देखिए, आप प्रभु का वचन क्लियर साफ साफ आपको सुनाया जा रहा है। आप सुनिए, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं ये दुनिया में मेरी इच्छा में चलने के लिए, जीने के लिए नहीं आया, मेरा भेजने वाले का इच्छा निभाने के लिए। कितना सुंदर बात है प्रियो, है? और प्रभु यीशु मसीह ने इस जीवन में कभी भी अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा। वो ये सब कितना अनोखा बात है ना। हम अपनी इच्छा से कार्य करता है, अपने मनमानी का कार्य करता है, अपने मन में जो आया वो बोल देता है। हम लोग सावधान नहीं प्रियो, हम लोग बहुत बातों में सावधान नहीं। अपने जीवन में हम कहाँ कहाँ हमारा हार जाता है ये बात नहीं मालूम। आपको मालूम, इसलिए कई लोग बहुत टेंशन में रहता है, बहुत निराश में रहता है, बहुत दुखी रहता है। क्यों ऐसे रहता है? क्योंकि वो लोग अनुचित काम किया, जो प्रभु को भाता है वो काम नहीं किया। आपको मालूम है, जब भी आप प्रभु के मार्ग पर, प्रभु का मार्ग जीवन का मार्ग है, वो जीवन के मार्ग से आप कई बातों में फिसल जाते हैं। फिसलने का खतरा है। जो कड़ा है वो ना गिरने की यत्न करना चाहिए ना, है? हर बात में आप बोलिए, आप देखो ना, आप कितनी बातों में कई बड़ाई बोलते हैं, कई झूठ मिलाते हैं, कई फालतू प्रशंसा करते हैं। जिन बातों से प्रभु को घृणा है, ऐसे बहुत बातों में गिर जाता है, हमारी नजरों में गिर जाता है। जो बात हमें नहीं देखना चाहिए वो देखते रहता है, और उसके बाद में जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनते रहता, नहीं सोचना चाहिए वो सोचते रहता। कितनी बातों में हर रोज हम ठोकर खाते हैं। अपने जीवन में हम उस प्रभु के मार्ग में है क्या? प्रभु यीशु मसीह रोज अपने आप को इनकार करके सूली लेकर चला। क्रूस की मार्ग था प्रभु का मार्ग। वही मार्ग प्रभु ने हमें भी दिया ना। प्रभु अपने आप को इनकारता था और पिता का इच्छा निभाता था। वही तो क्रूस उड़ाने का अर्थ है। और वो बात जो प्रभु ने सूली पर हमारे लिए किया, वो बात को देख करके आज हमें भी उसी मार्ग में चलना है। या आज बहुत पवित्र लोग एक फलदायी जीवन क्यों नहीं बिता पाता? क्योंकि वो मृत्यु के मार्ग में चलने के लिए तैयार नहीं है ना। प्रभु यीशु मसीह हमेशा इस बात का लक्ष्य में, पिता की इच्छा निभाने के लिए उस लक्ष्य में चलता था। यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय का 24 वचन, आपको मालूम है, एक फलदायक जीवन बिताने का भेद वहां पर प्रभु ने प्रकट किया। वहां पर प्रभु ने क्या बोला? यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 24 वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। देखिए, मर गया तो बहुत फल लाता, बहुत फल। इसका मतलब आपको यहां पर वो भेद समझ में आया? कितना अनोखा बात है। प्रियो, हमारे जीवन में आज भी बहुत लोग कई बातों में नहीं मरने के कारण वो फल जैसा प्रभु चाहता है वो फल नहीं दे पाता। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में प्रियो हमें मरने का जरूरत है। जब तक अगर हम प्रभु के लिए फल लाना है तो, है ना, इस प्रकार का एक मृत्यु का जरूरत है। मृत्यु के अलावा हम प्रभु के लिए एक फलदायक जीवन नहीं बिता सकता। ये सच्ची बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत पवित्र लोग जाने अनजाने धोखा खाता है। प्रियो, आज हम कोई अच्छा काम करके नहीं, मतलब वो अपनी तरफ से जो काम, वो बात नहीं प्रभु चाहता। लेकिन प्रभु का वचन क्लियर कहता है कि हम एक एक व्यक्ति जब तक स्वयं के लिए, मतलब हमारा वो मृत्यु का अनुभव अगर नहीं होता, हम फलदायक जीवन नहीं बिता पाएगा। मृत्यु का अनुभव होना जरूरी बात है। आज मेरे जीवन में फल ले गया, प्रभु चाहने वाला फल ले गया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम व्यवस्था के अधीन में नहीं,
जब रोमियो का पत्री उसका 7 अध्याय उसके 4 वचन पढ़ना, रोमियो उसका 7 अध्याय का 4 वचन। वैसे ही मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे की हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। देखिए, आज मैं मसीह का बन गया है तो एक प्रकार बोलेगा तो प्रभु का सुसमाचार सुन करके पापों के लिए मरा, और वो मरा हुआ व्यक्ति प्रभु के साथ गाड़ा जाकर के जी उठने के समानता में बनने के लिए, मतलब जो व्यक्ति का नया जन्म होने के बाद में बपतिस्मा भी लिया, वो व्यक्ति उस दिन से एकदम एक अलग प्रकार का जीवन बिताता है। ये सब बात प्रभु का वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमें वो प्रकाशित करके देगा। प्रभु में आने के बाद में अभी भी अगर हम भाव में जीवन बिताए प्रियो, फिर हम प्रभु में बना रहने का अर्थ नहीं हुआ। हमें एक पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु ने अलग किया, ये आप सब जानते हैं। रोज हम प्रभु के आत्मा का अधीन होकर के प्रभु का वचन में बना रह करके प्रभु की इच्छा जान करके उस पर नहीं चलेगा तो हम प्रभु के लिए फल कैसे लाएगा? जब आपको याद है रोमियो का पत्री में 6 अध्याय है, उसका 1 से 5 तक पढ़ने के समय में, मतलब हमारे जीवन में हमारा पुराना मनुष्य प्रभु के साथ मारा गया था, इसलिए उसको गाड़ा जाने के लिए और जी उड़ करके नया तरीका का जीवन बिताने के लिए हमने बपतिस्मा लिया। वो बात वहां पर प्रेरित पौलुस अच्छा रीति में चित्रित करके दिया। हम आगे को पाप करके पाप का गुलाम होकर के जीने के लिए नहीं, पाप के लिए मरा वो लोग प्रभु के साथ हो लेने के लिए। आज हम मसीह में है, मसीह के साथ हुआ। कब हुआ? जब हम प्रभु को अपना दिल दिया और प्रभु की आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लिया। उस दिन से हमारा जीवन एक नया तरीका का जीवन है, क्योंकि पुराना मनुष्य, वो पुराना जो भी बातें आधा में बात खबर कर दिया। अब एक बार उसको ध्यान से सुनिएगा, उसका रोमियो का पत्री 6वां अध्याय उसका 1 से 5। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिसमें यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने के समानता में भी जी उठ जाएंगे। हाँ, कितना आशा है ना, जीवित आशा। हमें नया जन्म मिला हुआ सबको, हमने पहला पत्र में पढ़ा था ना, पहला अध्याय में, जीवित आशा। हमें जीवित आशा मिला। प्रभु ने हमें जो दिया है जीवित आशा है, क्योंकि हम पापों के लिए मर गया। अब देखिए उसका 6 अध्याय का पहला वचन वापस पढ़ना। तो हम क्या कहे? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर देखा, पाप के लिए मर गया, पाप के लिए मर गया। अब ये बात को जानना है, हम पाप में मर गया बोलेगा तो हम शरीर से अलग होकर के जाने वाला एक मृत्यु का एक अवस्था को बताता है। पर तो हम जीते जीते हम क्या किया? अपने पापों के लिए मर गया। पाप में नहीं मरा, पापों के लिए मर गया। आपने वो बात को समझा है? क्योंकि पाप में कब मरेगा? जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करेगा, हमारा नया जन्म नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 8:24 में कहा था कि अगर तुम मुझ पर मैं वह हूं करके अगर तुम विश्वास नहीं करोगे, तुम अपने पाप में मरेगा। अब पढ़िएगा उसको। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने पापों में मरोगे। देखा, पापों में मरेगा। पापों में मरने का अर्थ आप ये दुनिया का जीवन पाप में जीकर पाप में मरकर नरक में जाएगा। अब देखिए,
परंतु अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो अभी उस समय में आप पाप के लिए मर गया, आप पाप के लिए मर गया। आगे को हम उस पाप में जीवन बिता नहीं सकता। ये बहुत अनोखा बात है। आज अगर हमारा नया जन्म हुआ है तो प्रियो अभी भी हम पाप करते रहने के लिए प्रभु ने हमें अलग नहीं किया प्रियो। इसका मतलब क्या है कि हमारा अनेक बातों में, चाल चलन में, हमारा कामों में, हर बात में हमें परखना है कि मैं जो भी करता है ये प्रभु की इच्छा है क्या, इसमें प्रभु का महिमा है क्या। ये बात है प्रियो। हर कदम में है ना, मैं कौन है, मैं नया जन्म पाया हुआ, प्रभु से जन्म पाया हुआ प्रभु का बेटा है। मुझे एक पवित्र जीवन बिताना है। मुझे वो पुराना जो स्वभाव है, पुराना जो आदत है, पुराना जो भी मतलब रीति है, वो मुझको अभी नहीं लेकर चलना है। वो तो खत्म हो गया है ना। आज बहुत लोग एक फलदायक जीवन क्यों नहीं बिता पाता, क्योंकि वो पाप के लिए नहीं मरा अभी तक। अभी भी वो पाप करते हैं। जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। एक ही प्रभु का गुलाम नहीं तो पाप का गुलाम, दो ही गुलाम है दुनिया में। तो आज मेरे जीवन में मैं कौन है, प्रभु का मानव अनुग्रह पाया है, मेरा नया जन्म हुआ है, तो अभी भी हम पाप करते रहने के लिए नहीं। क्योंकि नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति का खूबी आपको याद है। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति के बारे में पहला यूहन्ना 3:9 में यूहन्ना क्या बोलता है, जिसका भी नया जन्म हुआ है, जो भी उद्धार पाया है, जो प्रभु का वचन के द्वारा सुसमाचार सुन करके उसका नया जन्म हुआ है, तो प्रभु का दास यहाँ पर यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना 3:9, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि बस अभी आप देखिए वो पाप कर ही नहीं सकता। देखो मैं एक बात आपको बताऊं, मतलब हाँ गलती से अज्ञान से पाप हो सकता है, परंतु जान पूछ कर वो पाप कर ही नहीं सकता। हमने वो बात को भी आपको कई बार बताया। मतलब एक व्यक्ति वो गलती करते ही नहीं रहेगा, प्रभु की आत्मा जरूर बताएगा, क्योंकि आपको प्रभु की आत्मा मिला है। प्रभु की आत्मा आपको हर सच्चाई में चलाएगा। कुछ भी गलती होता है तो तुरंत प्रभु की आत्मा आपको जिताएगा। देख, आपने झूठ बोला, आपने गलत सोचा, आपने ये गलत काम किया, तुरंत आपको आश्वास दिलाएगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा है उनसे पाप नहीं हो सकता, ऐसा वचन नहीं कहता। और वो वचन भी क्या होता है, वो पाप करते नहीं रहता। मतलब जब तक हम ये शरीर में हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है, ये शरीर में कोई अच्छी बात नहीं रहता। शरीर में रहने के समय में कई बार हम मतलब गुस्सा नहीं होना चाहता, लेकिन कई बार गुस्सा हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि हम गिर जाते हैं। हम कितनी बार निर्णय लिया, आप सोचिए, है ना। मैंने खुद कई बार निर्णय लिया अभी मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन मैं कई बार गुस्सा कर देता हूं। तुरंत पवित्र आत्मा बोलता है, देख ओ प्रभु, मैं तभी भी प्रभु को बोलता हूं, प्रभु अभी तक मेरे ये शरीर में अभी तक वो पाप का स्वभाव मुझे गुलाम बनाने की प्रयास करता है। प्रभु मुझे ऐसे बातों पर भी विजय प्राप्त करने का आपको अनुग्रह चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं मतलब कि बहुत 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 प्रभु अनुग्रह देता है। प्रियो कई से भी बातों को सहने का प्रभु सामर्थ्य देता है। प्रभु से सामर्थ पाते बिना ऐसे बातों पर अपन विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अभी हमें परखना है कि हमारे जीवन में ऐसे कई बातों में कई बार हम गिर जाते हैं, पर तो हम गिर गया तो गिरा हुआ अवस्था में पड़ा रहता है क्या? नहीं, कई लोग क्या है ना, गिर गया तो उधर ही पड़ा रहता है। मुझे लगता है मीका 7:7 में ऐसा एक शब्द है, मीका ने भी एक किताब, उसका 7 अध्याय का 7 वचन, परंतु मैं मतलब उसका 8 वचन मतलब 7 अध्याय का 8 वचन, मीका 7 का 8।
हे मेरी बहरीन, हाँ। मुझ पर आनंद मत कर, हाँ। क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा तो ही उठूंगा, हाँ। और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा तो ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। हाँ, मतलब मैं गिर गया, प्रभु में आने के बाद में कितनी बार गिरा होगा ना, तो हम वो गिरा हुआ स्थान में पड़ा रहा क्या? नहीं, प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु ने हमें कितनी बार ऐसे स्थानों में उठाया, प्रभु कितनी बार उठाया। कई बार लोग क्या है, कुछ ऐसे भी लोग हैं, वो बोलते हैं मैं प्रभु में आने के बाद कोई पाप नहीं किया। ओह प्रेज द लॉर्ड। कितना मतलब बड़ा झूठ रहेगा प्रियो। ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिसके जीवन में कुछ गलती नहीं होता? जो गलती नहीं करने वाला वो तो परमेश्वर है। जरूर हमें मसीह के कदमों पर कदम मिलाकर चलना है, तभी भी हमारे जीवन में कई बार कई बातों में हम गिर जाने वाला अनुभव होता है। हम गिरता है। मेरे जीवन में मैं आपको बोलता हूं, मैं बहुत बार गिरता हूं, तभी भी प्रभु का अनुग्रह से प्रभु मुझे खड़ा करता है। मैं जहां पर गिर गया मैं वहां पर पड़ा रहता नहीं, प्रभु मुझे खड़ा करता है और हमेशा प्रभु के संगति में रहने के लिए प्रभु कृपा करता है। मुझे इतना आनंद है, खास करके मैं हमेशा चाहता था, जैसे दावीद चाहता था ना, 27 वचन संगीता के 4 वचन में, मैं हमेशा तेरी भवन में तेरी ओर देख करके आप रही हो। वो एक बड़ा चाहत मेरे दिल में था। प्रभु ने ये लॉकडाउन पीरियड में ज्यादा से ज्यादा मौका बना कर दिया, क्योंकि इन दिनों में कई ऐसा इधर विजिटिंग के लिए या ऐसा टाइम जाने का भी बात नहीं, वो टाइम भी फालतू में नहीं जाने देता, वो प्रभु के साथ बिताने के लिए प्रभु मौका देता है। प्रभु की उपस्थिति में हमेशा वचन पढ़ते हुए, वचन ध्यान करते हुए, प्रार्थना में लगा रहते हुए प्रभु के संग बिताने के लिए प्रभु मौका देता है। बहुत बड़ी कृपा है। बहुत प्रभु में इतना आनंदित हूं, बहुत आनंदित है, क्योंकि प्रभु का सच में मतलब बड़ी अनुग्रह मिला। ये समय में मेरे लिए ये लॉकडाउन पीरियड बहुत लाभदायक रहा करके मैं आपको बहुत दिल से गवाही दे सकता हूँ। मेरे लिए बहुत लाभदायक रहा। बहुत बातों में मुझे मन फिरने के लिए, बहुत गहराई में उन बातों को समझने के लिए प्रभु ने मुझे कृपा दिया। मैंने वो ज्योति के निकट जितना जितना जाते रहा या अभी भी जा रहा हूं, मेरे जीवन का बहुत कमी मुझे प्रभु ने दिखाया। मैंने प्रभु के सामने कबूल करके पूरा दिल से पछतावा किया, मन फिरा। प्रभु ने मुझे अपनी उस आत्मा से रोज भरता है। मैं आज भी प्रभु की आत्मा में भर करके मैं आपको ये वचनों को बताता हूँ। बहुत अनोखा अनुभव है प्रियो, बहुत अनोखा अनुभव है ना। आज मैं मेरा नहीं, मैं प्रभु का है, ये बात का समझ मुझे प्रभु देता है। तो हम मतलब इस जीवन में अभी भी अगर आप सोचिए, अगर आपको आपके जीवन में कुछ गलती हो रहा है, गलती होने के बाद में आपको आश्वास नहीं हो रहा है, तो आत्मा का काम नहीं है ना प्रियो, आत्मा का काम ही नहीं होता है ना। आपको मालूम है ना, आपने बहुत बार खेल देखा ना, बड़े बड़े मतलब खेल देखा होगा है ना। अभी हम लोग मतलब स्कूल में, कॉलेज में सब पढ़ने के समय में वहां पर भी खेल होता है ना, तब एक रफरी रहता है, रफरी है ना। और रफरी कभी कभी अचानक विसल मारता है। कब मारता है? कोई ना कोई फाउल हुआ, मतलब किसी गलती हुआ, आपने देखा होगा। हाँ प्रियो, अच्छा खेल चल रहा था, अचानक एक सिटी आया तो एकदम खेल वहां पर थोड़ा बंद हो गया है ना। हाँ, आप देखना, आपको आत्मा ने कितनी बार सिटी मारा होगा। आत्मा सिटी नहीं मारा, आपने सुना नहीं? रुको प्रियो, आपको मालूम है वचन संहिता लिखने के समय में कई बार हम सहला शब्द इस्तेमाल करते हैं। सहला मतलब रुको, फिर सोचो, फिर आगे बढ़ो, या रुको, उस पर ध्यान करो, फिर आगे बढ़ो, वो उसका अर्थ है। ये सिटी मारा है तो रुको, रुको, क्या बात है, सोचो, ध्यान करो, अपना गिल्टी है ना। प्रभु की आत्मा कभी भी ये सिटी मारता है तो इसका मतलब कुछ वार्निंग है, क्योंकि हम गलत दिशा में जा रहा है। हम जीवन के मार्ग से
मृत्यु के मार्ग में हमारा भाव फिसल रहा है, हमारा विचार फिसल रहा है, हमारा ध्यान फिसल रहा है, तुरंत सिटी आता है, तुरंत सिटी आता है। तुरंत क्या करना चाहिए? हमें क्या कारण है वो ढूंढना चाहिए, और वो जो भी गलती हुआ वो कबूल करना चाहिए, मन फिरना चाहिए। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, एक दिन में कितनी बार हमें ये मन फिरावट का अनुभव का जरूरत है प्रियो। आज कई बार कई लोग ये सिटी सुनता ही नहीं, सिटी ना सुन करके भाग रहे। क्या फायदा प्रियो? आप ऐसे भागते रहेगा तो उस पर आप विजय पाएंगे नहीं प्रियो। आपको जरूर ये ध्यान से सुनना है, आत्मा ने क्यों सिटी मारा, आपका मन में गिल्टी कॉन्शियस क्यों हुआ, आपका मन क्यों गवाही दे रहा है, आपका मन बोलता है कि तो वो चोर है, तो वो झूठा है, तो गलत है। प्रियो, ये गवाही सुनने के बावजूद भी आप उस आवाज को कुछ ना समझते हुए आगे बढ़ने का अर्थ खतरा है प्रियो, खतरा है। तो मैं आपको बताऊं, अपने को फर्कना है। मेरे जीवन में आज भी प्रभु का दृष्टि में मेरी अवस्था क्या है? आज के दिन में प्रभु मुझ में आनंद दे क्या? मैं प्रभु के लिए एक फलदायक जीवन बिताता है क्या? ये बात को देखना है, ये बात को हमें जानना है। आपने कितनी बार प्रभु का वचन सुना? वचन सुनने के समय में आपको प्रभु ने आपका गलती महसूस नहीं कराया, याद नहीं कराया? अगली बार प्रभु ने सिटी मारा, सिटी को आपने अनसुनी किया। लेकिन जब प्रभु का वचन सुनने के समय में आप तो बहुत, मैं तो प्रभु का भक्त बोल करके सुना था ना, लेकिन सुनने के बावजूद भी कितनी बार आपने सुना वो वचन को अनसुनी किया, उस वचन में बना नहीं रहा, वो वचन को नहीं माना। बोलने के समय में आपको याद होगा, एशिया नबी में ऐसा 29 अध्याय, एशिया 29 अध्याय का 13 वचन पढ़ना। ओ प्रभु यीशु, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए मेरे समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। देखिए, बोलने का अर्थ क्या है? अभी मन रूढ़ी परंपरा से छुटकारा पा करके आने के बावजूद भी अभी भी क्या करता है? वही रूढ़ी परंपरा का सिद्धांत में मनुष्य को खुश करने के लिए ऐसे ऐसे बातों पर निकल जाता है। वे लोग यीशु मसीह को अपना जीवन की प्रभुता नहीं दिया, यीशु मसीह उसके जीवन में कार्य करने का मौका नहीं दिया। ऑटो में बहुत भक्ति करता है, परंतु जीवन में नहीं। कितना दुख लगता है प्रिय, कितनी बार समझाया हुआ बात है, प्रभु के वचन के द्वारा समझाया हुआ बातों को भी लोग छोड़ देते हैं। प्रभु का दिल को कितना दुख होगा। प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा समझा रहे इन बातों को, लेकिन समझने के लिए हम तैयार है क्या? उन बातों को अमल करने के लिए तैयार है क्या? प्रियो, आज प्रभु को जो भी हमसे कहना है वो प्रभु अपने वचन के द्वारा बताएगा, अपने दासों के द्वारा बताएगा। उसमें हमें नहीं बुरा लेना चाहिए। लेकिन लोग क्या है, ऑटो में बहुत भक्ति करता है ना, मतलब मैं प्रभु का ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं रोज भजन पढ़ता हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं ये मेरे से जितना तक हो सकता है मैं वो लोगों को, ये लोगों को सब मदद करता हूँ, ये है वो है, ये सब बोलता है। परंतु हम प्रभु का वचन को सही रीति में मानता है क्या? सही प्रकार अपने आप को परखो प्रियो। अभी भी हम ये बोलने के समय में भी शायद अंदर से एक वाणी आता है, तेरा बात बंद कर, क्योंकि ये सब तुम झूठ बोल करके लोगों के सामने अपने आप को धार्मिक दिखाने की प्रयास करते हो। अभी भी वो सिटी की आवाज आ रहा है, परंतु वो आवाज सिर्फ आपको सुनता है, बाकी लोगों को नहीं मान पड़ता। ध्यान देना प्रियो, हम जो भी बात कहने के समय में भी हमारे अंदर प्रभु की आत्मा क्या गवाही देता है, वो मन क्या गवाही दे रहा है, ये बात को जानना। रोज हमें प्रभु की उपस्थिति में, इवन इस वचन को सुनने के समय में भी मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु हमारे दिल की अवस्था जानकर हमसे बात कर रहा है। मुझे बहुत बार अनुभव है, एक एक लोगों को है ना, वो जो भी कर रहा है उसके ऊपर एकदम प्रभु उसको चेतावनी देता है। पिछले दिन में
संडे के दिन में आराधना के बीच में एक बहन मुझे मतलब गवाही दिया कि मैं कुछ बात सोच ही रहा था, तभी तुरंत आपका मुंह से वो बात आया कि लोग एकाग्र मन के साथ प्रभु को उसमें बैठ करके प्रभु का वचन की ओर ध्यान नहीं देता, वो मेरे को बहुत झटका लगा। देखो, उन्होंने सच बोला। ऐसे कितनी बार शायद आपका भी जीवन में ऐसी अवस्था आया होगा, आप प्रभु के वचन सुनने का बीच में आप एक एकाग्रता के साथ आप वचन नहीं सुन पा रहे क्योंकि ये प्रभु का वचन है प्रियो। ये कोई मतलब आपको मतलब खुशी दिलाने के लिए कोई हंसी मजाक का बात नहीं, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सत्य वचन है। आप देखिए, स्वर्गीय पिता का अपने पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, बेटी के लिए एक अनोखा संदेश है। इन बातों को और हम गौर नहीं देगा तो अपन कितना दोषी ठहरेगा। ऐसे रीति में वचन सुनने के समय में तक लोग पाप कर रहे हैं क्योंकि व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। अगर आप जिस प्रकार ये वचन को सुनना चाहिए, ध्यान करके सुनना चाहिए, कई बार संदेश सुनने के बाद में लोगों को मालूम नहीं है आज का संदेश मेरे लिए क्या था। हर एक संदेश सुनने के समय में मैं आपको आज तक का आपका जीवन को आप रखो, ऐसा एक भी दिन नहीं रहेगा जिस दिन आप प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु का वचन सुनने के समय में आपका जीवन को सही करने के लिए प्रभु ने आज्ञा ना दिया है। प्रचार करने के समय में प्रभु प्रचार करते करते प्रभु मेरे से बात करता है। मैं उधर से आने के बाद में तुरंत प्रभु के सामने घुटना टेककर मेरी गलती कबूल करके पछताव करता हूं। बहुत बड़ी बात है। प्रभु कभी भी उसके निकट आने वाले लोगों का, उनके दिल की अवस्था जानकर प्रभु बात करता है, क्योंकि उधर आया हुआ हर एक लोगों का अवस्था मुझे नहीं मालूम, परंतु प्रभु बात कर रहा है। प्रभु हर एक लोगों से बात करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग कोई वचन को लेने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं। वही बात एसेकिएल नबी की किताब में पढ़ता है ना, एसेकिएल नबी की किताब 33 अध्याय उसका 30 से 32 तक पढ़ना। एसेकिएल या एजेकिएल चैप्टर 33 उसका 30 से 32 पढ़ना। हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के द्वार में तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। वे प्रजा के सामने मेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर मेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वो बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। तो उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छे बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन तो सुनते तो है, परंतु उन पर नहीं चलते। देखा, वचन सुनते हैं परंतु उस वचन पर नहीं चलता। क्या देखिए प्रियो, ये सब वचन प्रभु ने मतलब क्यों लिख करके हमें दिया है? हमें परखने के लिए। प्रभु ने कितनी बार हमारा गलतियों को हमें आश्वास दिलाया था, हमें मन फिरने के लिए अवसर दिया था। प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग प्रभु ने हमें बताया था, लेकिन हमने उन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, उसको अनसुनी किया। लेकिन बाद में बात करने के टाइम पर क्या बोलता? बहुत तारीफ करके बात करता। मतलब बोलेगा तो प्रभु के वचन को दिल में ग्रहण नहीं किया, दिल में नहीं देखा, उसको हृदय में, जीवन में आने नहीं दिया, उसको मानने के लिए उलझा नहीं, तो भी बातों में क्या बोलता है? मैं हर बात को मानता हूं। एक बात यिर्मयाह ने भी लिखा है, यिर्मयाह 12 अध्याय का दूसरा वचन थोड़ा देखिए। यिर्मयाह 12 अध्याय का दूसरा वचन। तू उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते, वे बढ़ते और फलते भी है। तू उनके मुंह के निकट है, परंतु उनके मनों से दूर है। देखा, मन से दूर है। कितना खतरनाक बात है ना, मन से दूर। प्रिय, हमें अपने जीवन को पार कर देखना है। मेरे जीवन में आज जब भी मैं प्रभु का वचन सुनता हूं, क्या प्रभु का वचन मेरी अवस्था जानकर मुझसे बात नहीं कर रहा है? प्रियो, आप कहीं भी, आप गुफा में बैठ करके यह वचन सुन रहा हो, आपका घर में हो, कहीं भी हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आपको यह वचन सुनाने के समय में
प्रभु आपका जीवन को जान करके आप ये वचन सुनने के लिए मौका दिया हो, प्रभु आपके साथ बात करते हैं। बहुत बड़ी बात है। ये संदेश आपका जीवन मसीह के रूप बनने के लिए है। ये संदेश में आपके लिए एक दूध है, ये आपको मिलता है क्या? तो आज मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, यदि प्रभु हमारे में महिमा नहीं पाया तो, प्रभु हमारे में प्रसन्न नहीं रहा तो जिंदगी में क्या लाभ है? प्रभु यीशु मसीह ये जीवन में पिता को जो बात है, पिता जिस बात में प्रसन्न है, उन बातों में पूरा दिल से जीवन बिताया। रोज अपने आप को इनकार कर सूली लेकर चला और सूली पर हमारे लिए मरा। आप देखो, आज हमें भी अपने आप को इनकार कर सूली लेकर चलना है। हमें पापों के लिए रोज मरना है। प्रियो, हमारे जीवन में आपको याद होगा ना, जब पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 31 वचन में इतना महान प्रभु का दास है ना, प्रेरित पौलुस, हमारा आपको मालूम है, उनकी आत्मीयता के सामने हम कुछ भी नहीं, लेकिन वो श्रेष्ठ दास वहां पर खाने वाले एक शब्द उसके अंदर है कि मैं रोज मरता हूं। ऐसा है ना, मैं प्रतिदिन मरता हूँ। देखा, मैं प्रतिदिन मरता हूं। आप देखिए प्रियो, हमें प्रतिदिन मरने का जरूरत है। प्रियो, अपन जब प्रभु की निकटता में जब आता है, प्रभु की उस पवित्रता के सामने हमें अपने आप को हाय बोल करके रोने का अनुभव होता ही। प्रियो, मैं आपको कल भी बोला ना, इस समय में हम इतना प्रभु का निकट जाएगा, उतना निकटता अनंत काल तक रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। मतलब विलियम बूथ बोल करके एक प्रभु का दास अनुभव में कल आपको बताने के लिए मेरे बात भूल गया है ना। वो एक दिन क्या हुआ, मतलब एक स्वप्न में वो स्वर्ग में चला गया। स्वर्ग में जाने के बाद में वहां पर वो बहुत प्रभु से दूर खड़ा है, तो उसको प्रभु के निकट जाने के लिए बहुत इच्छा है, लेकिन वो जा नहीं पाता। तो उसको बहुत संकट आया, बहुत दुख आया। तब मतलब उसको आगे बढ़ने की इच्छा है, लेकिन बढ़ नहीं पाता, वो उतना दूरी में खड़ा है। तब उसको इतना रोना आया कि मतलब मैं प्रभु के निकट क्यों नहीं जा पा रहा है। वो रोने लगा, वो रोते 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 आंख खुल गया। बोलने के बाद उसको समझ में आ गया कि मैं स्वप्न देख रहा था। तब उसको समझ में आया मैं अभी कितना प्रभु से दूर गया है, मैं अभी भी प्रभु का निकट में नहीं है। प्रियो, तो उसको बहुत जीवन में बहुत मन प्राप्त हुआ, अपने जीवन को परखने लगा। प्रभु के वचन में कहा हुआ हर एक बात को मानने के लिए निर्णय लिया, है ना। आपको याद होना चाहिए, साल्वेशन आर्मी बोल करके उस समय में जो उनको प्रकाश मिला, उसके अनुसार उन्होंने बहुत एक उत्साह के साथ प्रभु की सेवा की। प्रभु के लिए प्रभु का एकदम मतलब प्रभु ने थामा हुआ जीव में प्रभु का महान एक दास बना। आपने उनका बहुत से गवाही सुना होगा। कई बार मतलब ऐसा महान व्यक्ति जो प्रभु का आत्म इस्तेमाल हुआ, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ने के समय में मुझे मतलब कई मेरे भी जीवन में मतलब उन बातों में बहुत से बात मतलब अपनाने के लिए प्रभु मदद करता है। बहुत जरूरी बात है प्रिय, हमें अपने जीवन को पढ़ कर देखना है। मेरे जीवन में अभी भी मैं कहाँ पर है, प्रभु जैसे चाहता है ऐसे एक फलदायक जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, मैं जी रहा है या मसीह मुझ में जी रहा है, ये बात का गवाही हमें देना है। बहुत बड़ी बात है। हम लोग कई बातों में यदि हमारा कोई निंदा करता है, कोई बदनाम करता है, तो हम लोग सह नहीं पाता, तुरंत हमको मतलब उनके प्रति घृणा आता है, हम उनको द्वेष करता। प्रियो, हमें इन सारे बातों पर यीशु मसीह की स्वभाव हमारे में बदलना है, तो हमें रोज मरने की जरूरत है। प्रियो, आज आप सोचिए, आप रोज मरता है क्या? आपने नया जन्म जरूर पाया, आप पाप के लिए मर गया, तभी भी आप एक फलदायक जीवन नहीं बिता रहे, क्योंकि और भी कुछ बातों के लिए मरना है। किन बातों के लिए मरना? एक दो बात और भी मैं बताऊं। अगर आप सच में फलदायक जीवन बिताना चाहता है, प्रभु में उन्नति पाना चाहता है,
सिर्फ पाप के लिए मरा उतना काफी नहीं, और भी एक दो मृत्यु के बारे में मैं आपको बताऊं। आप पढ़िएगा जब कोलोसियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 5 वचन। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो हाँ। जो पृथ्वी पर है, हाँ। अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ, देखा, अभी भी ऐसे कई बातें प्रयोग, क्योंकि हमने उसको मार नहीं डाला। यहां पर ये सारे बात मिला करके बोलेगा तो दुनिया के लिए मरना, क्या करना? दुनिया के लिए मरना, दुनिया की बातों के लिए मरना। पर तो अभी भी हम देखते हैं कितनी लोग ऐसा है प्रियो, प्रभु में होने के बावजूद भी उनका जीवन का लक्ष्य पूरा दुनियादारी है। ऐसा नहीं प्रियो, हम लोग ये दुनिया का अनुरूप ना बने, हमें कितना सावधान रहना है प्रियो। हर प्रकार मतलब हम जिन जिन बातों के लिए मरने के लिए बोला है तो उन बातों में मेरा मृत्यु हुआ है कि नहीं, ये बात को परखना है। ये दुनिया की बातें हैं, वापस एक बार पढ़िएगा उसको। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। अंगों को मार डालो, मार डालो। अभी तक मारा नहीं, किसको बोल रहे हैं? अविश्वासियों को नहीं बोल रहे, विश्वासियों को बोल रहे, कोलोसिया मंडली को बोल रहे, मंडली के लोगों को बोलता है। आप एक सच्चा फलदायक जीवन बिताना चाहता है तो प्रियो, ये वचनों को आप जरूर अपने जीवन के साथ थोड़ा देखो। जब भी ऐसा वचन जब पढ़ता है तो मैं अपने जीवन के साथ उसको तोल करके देखता हूं। अभी भी मुझ में ऐसे कोई बातों में मरने का बाकी है क्या? मरने का बाकी है प्रियो। अब ध्यान से देखिए, अपने जीवन को अपने ऊपर से पढ़ करके मत छोड़िए। ये वचन मेरे जीवन में, ये वचन कैसा है? मुझे इन बातों में मरने का जरूरत है क्या? आप पढ़िए। जो पृथ्वी पर है, अर्थात पृथ्वी पर बोलने का मतलब ये पृथ्वी की बातें है। अर्थात व्यभिचार। अभी आप देखो, अभी आपको मालूम है ना, अभी ये बात आपको पहले से बोला, अभी हमें व्यभिचार पुराने नियम में तो जब तक मानव उस कार्य नहीं होता तब तक व्यभिचार नहीं कहा जाता। लेकिन यहाँ पर अभी नया नियम में आपको मालूम है, कुदृष्टि भी किया तो आप व्यभिचारी। अभी भी मेरी आंखें कैसा है? इवन एक प्रकार बोलेगा तो दुनिया का मोह तक व्यभिचार है करके याकूब 4:4 में हम पढ़ता है। ये वहां पर उनको बोलता है व्यभिचारिणियों। अब देखिए, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अभी आप दे दो, अभी आपको समझ में आना चाहिए ना प्रियो, ये दुनिया की मोह व्यभिचार है। ऐसे लोग कैसा प्रभु के साथ रहेगा? प्रभु में आने के बाद में भी ऐसे कोई बात हमारे जीवन में रहेगा तो कितना बड़ा धोखा है। और वास्तव में कितने लोगों ने, है ना, अभी मैं आपको बोलता है ना, जब सत्य वचन सिखाता है ना तो लोग दूर होने लगता है, क्योंकि उनको दुनिया चाहिए, उनको दुनिया की आशीष की बात चाहिए। उनको ऐसा मतलब प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मार्ग उनको अच्छा नहीं लगता। प्रियो, ये क्रूस का मार्ग है, आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन ये बात सच्चाई है। आपको ये संदेश बुरा लगे, लेकिन यही सच्चाई। ये प्रभु का आपके प्रति, ये प्रभु की इच्छा है। आप इन बातों को मारना है। बेविचार का स्वभाव हमारे अंदर है तो, कुदृष्टि करके ऐसा कुछ बातों रहने का स्वभाव है तो प्रभु बोलता है कि उसको मार डालो। आप अपनी हरेक बहनों मतलब जो भी आप मतलब छोटा उम्र का है उनको अपना बच्चा समझो, और बड़ा उम्र का है अपने बहन समझो। और ऐसा नहीं है, आप ऐसे लोगों पर दृष्टि करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है आप बेविचारी है। आपको उस बातों में आपको मारना है। ध्यान से देखो भाई, कितनी बार मतलब अपने अंदर ऐसा कुदृष्टि करके भाव का विचार लाया होगा। ऐसे समय में स्वर्ग का दृष्टि में आप विचारी हुआ, वो बात मन गवाही दिया, तभी भी आपने मन फिरा क्या? परखो प्रियो, अपने जीवन को परखो। ना मेरे जीवन में ऐसे बहुत बार हुआ, मेरे को बहुत इन बातों को पवित्र आत्मा ने जब सिखाया तो मुझे बहुत गहरा पछतावा हुआ। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये सब एक एक दिन प्रतिदिन हमें मरना है प्रियो। बहुत बातें प्रभु के आत्मा में दिखाएगा।
अपने को उस बात को कबूल करना है, मन फिरना है, पछताव करना है, उन अंगों को मार डालना प्रियो, जिस बात से हम पाप में गिरते हैं। प्रभु ने बोला ना, अगर दाहिना आंख तुझे ठोकर खिलाता है उसको निकाल कर फेंक दो, क्योंकि दोनों आंख के साथ नरक में जाने से अच्छा है एक आंख के साथ स्वर्ग में जाना। बोलने का अर्थ क्या है? पाप कितना डेंजर है। पाप को आप हल्का ना सोचो प्रियो। अपने जीवन को हमें अच्छी तरह परखना है। मेरे जीवन में मैं पाप से कहां तक नफरत करता है। आज भी आप सोचो, आप कितनी समय में लोग मोबाइल में भी गंदी गंदी बात देखते रहता, टीवी में गंदी गंदी बात देखते रहता। मैं ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। आज का पीढ़ी बहुत प्रकार का ऐसा बुरे बुरे कामों में लगे रहते। अकेला में मौका मिल गया तो वो लोग पूर्ण रूप में प्रभु मेरे को देख रहा है, वो बात को भूल करके पापों में लेगा रहता। कितना दुख की बात है प्रियो, कितना दुख की बात है। मैं अपने जीवन को पार कर देखना। आप वहां पर आगे बढ़ना। अशुद्धता, अशुद्धता, आपको मालूम है ना, हर प्रकार की अशुद्धि की बातें, हर प्रकार की हमें अशुद्ध करने वाला अनेक बातों से हमें कितना अधिक दूर रहना चाहिए प्रियो। आगे दुष्कामना, हाँ, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बहुत से बात अभी बोलने के लिए इतना टाइम भी नहीं। मैं एक बात आपको जानना है प्रियो, आपको ये दुनिया की बातों के लिए मरना है। हमें दुनिया से अलग क्या हो गए। जल्दी आप रोमियो का पत्री 12 अध्याय का 2-3 वचन भी पढ़िएगा। रोमियो उसका 12 अध्याय का 2-3 वचन। देखिए, हमारा मन प्रभु की ओर कितना एकाग्र होना प्रियो। हमारा चित्त में बुरी बात आने नहीं देना। हमें रोज रोज कैसा बैठते जाना है। हाँ, पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो। देखो, ये संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। देखा, रोज हमारा मन नया होना प्रियो। इसको बोलते हैं मन फ्राउट, मन नया होना। कोई भी बात जो प्रभु का वचन सुनने के समय में, प्रभु हमें बताने के समय में, हमें रोज मन फिरने के लिए मन कठोर ना करना प्रियो। आज बहुत लोग मन नहीं फिर पा रहे, उनका दिल कठोर हो गया पाप के चल में। वो पाप करते करते उन लोगों ने कभी नहीं सोचा, ऐसा कठोरता में गिर गया। मैं आपको बोलता हूँ, ये जो दुनिया के मोहों में, आपको कई बार बताए हुए एक बात है, आपने सुना भी होगा। जब नायाग्रा वाटरफॉल जो है, नायाग्रा बहुत भयंकर, दुनिया का सबसे बड़ा ये है ना, वहां पर एक उगाव, एक मानव लोथ के ऊपर बैठा हुआ था। कोई मानव एक बड़ा कोई मरा हुआ एक जानवर के ऊपर बैठ करके वो मांस खा रहा था। अभी वो बहुत देर से उसके ऊपर बैठा है। अभी आपको मालूम है वहां पर बहुत ठंडी रहता है, और वो ठंडी में भी उसने एक तो अपना नाखून उसके अंदर करके वो फाड़ फोड़ के खा रहा था। खाने के टाइम पर वहां पर एक बहुत बड़ा, एक नीचे जाने वाला एक बड़ा गड्ढा, मतलब उसमें वो एकदम बहुत गहराई में फिर पानी अंदर को जाता है। अभी ये उगाव शायद उनके मन में ये सोचा होगा, मेरे को पंख है, मैं आराम से उड़ जाएगा, कभी कोई ऐसे विपत्ति आएगा तो। एक मेरी भावना है। लेकिन क्या हुआ, तो ये ऐसे आया तो इस ठंडी में क्या हो गया, आपको मालूम है ठंडी में क्या होता, ठंडी में मतलब वो काम नहीं करता, जाम हो जाता। अब क्या हो गया, अचानक भयंकर बड़ा एक गहरा गर्तन में आकर के ये पानी गिरता है। वो मानो उधर से उड़ना चाहा तो उनका पंख ये नहीं हो पाया, और उसका नाखून एकदम अंदर जाकर के उसको पकड़ा हुआ अवस्था में था। तो क्या हो गया, उड़ नहीं पाया, खत्म हो गया। देखो, उसको अच्छा पंख है, अच्छा सामर्थ्य है, परंतु उन्होंने उस अवस्था में उसको, उस लोथ को खाने के पीछे वो मतलब अपने बचाव का ध्यान नहीं था, वो उसमें खत्म हो गया। आज बहुत लोग प्रियो, उनमें प्रभु की आत्मा मिला, आत्मा का सामर्थ्य है, तो भी वो दुनिया की बातों में लिपटा रहने के कारण वो लोग आत्मीय जीवन से वंचित हो जाता, वो लोग नाश का कारण बनता। प्रियो,
पवित्र लोग ये बात को जानना, दुनिया की बातों से बहुत परे रहना। उन बातों को हमारी दृष्टि में एक मृत अनुभव होना चाहिए। और ऐसा नहीं है तो आप प्रभु चाहने वाला एक फलदायक जीवन नहीं बिता पाएगा। तीसरा एक मृत्यु भी बोलकर जल्दी मैं खत्म करूंगा। गलातियों का पत्री 5 अध्याय का 24 वचन, ये हमारा शरीर के लिए मरना, मतलब पहले बात पाप के लिए मरना, दूसरा दुनिया के लिए मरना, और तीसरा शरीर के लिए मरना। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले। नहीं 24 वचन, और जो गलातियों 5 का 24 और जो यीशु मसीह के है उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। देखा, मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत अभिलाषा रहता है, लालसा रहता है, उनको खत्म करना भी, उसके लिए मरना है। और नहीं मरेगा तो प्रभु चाहने वाला एक फलदायक जीवन हम बिता नहीं पाएगा। तो अपने जीवन में परखना है, आज मैं प्रभु की दृष्टि में कैसा है, प्रभु चाहने वाला एक फलदायक जीवन में बिताता है क्या। आपको मालूम है, जब हम फल ले तो उसमें प्रभु का महिमा होता है। मैंने देखा कई बार, मैं हमारे हिमाचल में कुड़ू मनाली में है ना, एक अपना एक मित्र का एक एप्पल का बगीचा में, उस समय में खूब एप्पल थे, डालियां ऐसे झुके रहते थे। अब हमारे में जो फलदायक जीवन बिताता है ना, वो हमेशा नम्र रहता है। वो सच में है ना, प्रभु का लोग नम्र होना, प्रभु का हर एक बातों को मानने के लिए एकदम तैयार रहना। मैं आपको बोलूं प्रियो, अपने जीवन में फल देखेगा तो कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है। स्वर्ग हमारे भी जीवन में वो देखता है, चाहता है प्रियो, हम फल लाने के लिए अलग केवल हो गए, पर तो आज प्रभु चाहने वाला वो फल मेरे जीवन में है क्या, आत्मा का फल मुझ में है क्या, ये बात को मैं परखना। और आपको याद होगा यूहन्ना 15 अध्याय का 8 वचन में पढ़ता है, तुम बहुत से फल लाता है, उसके द्वारा प्रभु का महिमा होता है। एक चेला है तो, एक सच्चा मसीह व्यक्ति है तो प्रियो, हमारे जीवन एक फलदायक जीवन है। प्रभु ने हमारे लिए इतना अनोखा बात, प्रभु अपने सामर्थ्य में हमें भी संभालता और हमारे लिए जो है उसको भी संभालता। कितना अनोखा बात है, क्या उसको प्राप्त नहीं करना। जीवित आशा आज भी आपके जीवन में कार्य करता है कि नहीं, रोज रोज परखना प्रियो, अपने जीवन को परखना। मैं कहां तक मसीह के पीछे हो लेने में विजयी हो रहा है, यीशु मसीह ने मुझे दिया हुआ उस आदर्श पर मेरे जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं। हम किसी के जीवन को न्याय ना करें प्रियो। आप इन दिनों में प्रभु के संगति में रहने में, प्रभु के वचन सुनने में, प्रार्थनामय जीवन बिताने में, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने में हम कहां तक उन्नति पा रहे हैं, ये बात को परखो, है ना। ये दुनिया की बातों पर नहीं पियो, स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ। हमारा प्रभु जल्द आ रहा है ना, किसी घड़ी को भी प्रभु का आगमन होगा। आज के दिन आखिरी दिन हो सकता है, आज के दिन को प्रभु का आगमन का दिन हो सकता है। तो मैं प्रभु के लिए तैयार है क्या, मैं प्रभु से क्या प्राप्त करने जा रहा है, मैं कहां तक मसीह को प्राप्त कर पाया, ये बातों को जानना, ये बातों को परखना कितना अच्छी बात है ना। प्रभु ने हमें नया जन्म दिया प्रियो, नया जन्म पाने के बाद में हमें रोज बढ़ना है, मसीह की सिर तक बढ़ना है, उसकी रूप बनना है। उसके लिए मैं रोज आप लोगों को प्रभु का सत्य वचन, पत्य वचन ना, सॉफ्ट वचन, ये वचन आपका दिल में रहना प्रियो है। आज भी ये वचन सुनने के समय में कई बार प्रभु के आत्मा ने मतलब आपको समझाया और मन सिटी मारा होगा ना। कितनी बार आपने वो सिटी सुना है, कितनी बार आपने रुका, अपने आप को परखा, अपने जीवन को परखा और मन फिरा, जीवन को जांचो प्रियो। अभी कितना वक्त मिलेगा मालूम नहीं, पर तो मिला हुआ समय का मूल्य जानकर प्रभु के आगमन की तैयारी में रहना। बहुत बहुत आनंद के साथ में आपको इस साल का एंड टाइम में आया हुआ आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं प्रियो, अपने आप को जरूर परखो। इस साल का आरंभ से बढ़कर के इस अंत समय में मैं प्रभु के साथ और भी लिपटे रह पाया क्या, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, मैं प्रभु का दृष्टि में कैसा है। शायद मंडली के लोग आपके बारे में बहुत तारीफ करता होगा, पर तो वास्तविक अवस्था आपको मालूम और प्रभु को भी मालूम। तो इसलिए हम कोई झूठा अभिनय ना करें प्रियो, भक्ति को वेश धारण करके उसकी शक्ति को ना त्यागे। आपके जीवन में दूसरे लोगों को भी असर हो रहा है क्या, दूसरे लोग भी
प्रभु में आने का कारण अपने जीवन के द्वारा बनता है क्या? मैं एक सच्चा मसीह के पत्र बन करके लोग मुझ में मसीह को पढ़ पाए, ऐसा जीवन में बिता पा रहे हैं क्या? यह बात को हमें पढ़कर देखना है। जरूर आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। इसलिए मैं आशा करता हूं आपको, अगर ये वचन आपसे बात किया तो आप अपने प्रिय लोगों को भी ये बात सुनाना जरूर प्रिय, क्योंकि इस अंत समय में ऐसा संदेश नहीं मिलती, ऐसी आलोचनाएं नहीं मिलती। वो आशीष देगा, ये आशीष देगा, दुनिया की ओर ले जाने वाला है ना, जिस बात के लिए मरना चाहिए वो बातों में और भी मिलाने वाला प्रचार आजकल बहुत हो रहा है। इन बातों से बच कर रहना प्रिय। हम सुनने वाला वचन प्रभु की ओर से एक ही नहीं, ये बात को जरूर परखना। मैं प्रभु को बहुत महिमा देता हूं कि प्रभु ने दिया हुआ संदेश आप तक पहुंचाने में प्रभु ने आज भी कृपा किया। प्रियो, अभी और मौका मिलेगा ये मालूम नहीं, लेकिन जब भी मैं आपसे मतलब इस रीति में इस मतलब यूट्यूब के द्वारा भी जब बात होने के लिए प्रभु मौका देता है, प्रभु से पा करके आपको देने के लिए मैं हर पल उत्साही हूँ। इसलिए आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करता ही है, आप आगे को भी प्रार्थना करें। और मैं आप सबके लिए मतलब जिसका भी नाम मेरे लिस्ट में है, अगर आपको भी प्रार्थना का विनती है, आप जरूर मुझे अपना नाम देना, जरूर प्रभु से विनती करेगा। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी प्रभु ने हम सबसे बात किया। प्रभु का अनुग्रह के हाथ में हम सबको सौंपते हैं। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।